पार्वती नंदन भगवान गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। माता जगदम्बा जगत जननी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आज नवरात्रि का 7वां दिवस है और इस दिवस में हम माता कालरात्रि का पूजन करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। माता कालरात्रि अर्थात एक महान शक्ति, ऐसी शक्ति जिनका प्राकट्य ही जो है घोरतम असुरों का, दुष्टों का विनाश माना जाता है। जो दुरू से दुरू असुर राक्षस दुष्ट हैं, उनका विनाश, इनके प्राकट्य का अर्थ ही उनका विनाश है। जो मानवता के लिए संकट है, जिनके रहने पर मानवता का जो है फलना फूलना अत्यंत ही दुरूह हो जाएगा या समाप्त हो सकता है, ऐसे कठिनतम संकट से उबारने के लिए माता का यह रूप है। यह माता कालिका का रूप है। ये इनका वर्ण एकदम काजल के समान काला है, इसीलिए इन्हें कालरात्रि कहा गया है। यद्यपि इनका रूप बड़ा भयंकर है, अत्यंत ही भयंकर रूप है, पर यह समझ लीजिए कि बहुत ही शुभ फलदायी है। क्यों? क्योंकि इनका प्राकट्य ही दुष्टों का विनाश है, ऐसा रूप है। दुर्गा सप्तशती में कथा आती है माँ काली के प्राकट्य के बारे में। यह माँ कालिका की शक्ति है। दुर्गा माता ने काली अवतार लिया, जिन्हें माँ कालरात्रि का नाम भी दिया गया। इन्हें शुभंकरी भी कहा गया है। इन्हें पार्वती माता का भी एक रूप कहा गया है। एक कथा में ऐसा भी आया है कि माता पार्वती ने अपने तेज से इनको प्रकट किया। तो ये भिन्न भिन्न कथाएं हैं जिन पर कभी चर्चा होगी अच्छे से। आज मैं माता कालरात्रि को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मानव मात्र का कल्याण करें, सभी मानव समुदाय का कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दें। समूचे मानव जाति का, मानव समाज का, प्राणी मात्र का भला हो, ऐसा कहते हुए माँ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और इनकी उत्पत्ति माँ काली की तब मानी जाती है जब माता दुर्गा को राक्षस रक्त बीज का संहार करना हुआ, तो अपनी इन शक्ति का प्राकट्य किया उन्होंने। और माँ जो कि माँ काली अर्थात माँ कालरात्रि के रूप में भी प्रकट हुई। और रक्त बीज को एक वरदान था कि जो भी बूंद गिरती थी रक्त की धरती पर, उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था और उस देवासुर संग्राम में वह युद्ध करने लगता था। तो जब माँ ने उसका वध करने के लिए प्रहार करना आरंभ किया माता दुर्गा ने, तो यह कथा आती है दुर्गा सप्तशती में कि उसका जो भी बूंद रक्त की गिरती, उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। तब माँ ने क्रोधित होकर के अपनी इस शक्ति का प्राकट्य किया, माँ काली का प्राकट्य हुआ। और उन्होंने समस्त जितने भी रक्त बीज थे सभी की गर्दन काट कर खप्पर में जो है उसका रक्तपान किया, उसे भूमि पर गिरने नहीं दिया। ये माँ का अत्यंत ही भयंकर शक्ति रूप है। पर क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यह शक्ति रूप मानव के लिए, सभ्य समाज के लिए, संतों के लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। हाँ, पर यह ऐसा
कठिन, यह ऐसा अनुशासित रूप है, ऐसा कठोर रूप है कि इसमें हमें आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इस रूप के सामने विनय से ही जाना, शीश झुकाकर विनीत भाव से माता को प्रणाम करते हुए, क्योंकि यदि हम आप भी अगर कुछ गलत हुए इनकी निगाह में तो इनका क्रोध बड़ा भयंकर है। पर माँ तो माँ है, माँ गुस्सा भी करेगी, क्रोध भी करेगी, तो बालक के कल्याण के लिए। हे माता कालरात्रि, आपको बारंबार प्रणाम। इतना कहते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।